महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में लोकसभा सीटों को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि यह दावा जरूर किया जा रहा है कि जल्दी ही सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। सूत्रों का दावा है कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट अड़े हुए हैं। दोनों ही लोकसभा की 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि इस मामले में राहुल गांधी ने उद्धव गुट को बाकायदा फोन भी किया था, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में 4-4 सीटों क्या चाहती हैं दोनों ही पार्टियां महाविकास आघाड़ी के जो सदस्य हैं, जिनमें कांग्रेस है और उद्धव गुट है। तो अब उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी तनातनी बनी हुई है। हम स्पष्ट रूप से आघाड़ी बनाएंगे, आघाड़ी से लड़ेंगे और महाराष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र से केंद्र की सरकार का अधपतन का शुरुआत भी होगा। लेकिन विजय से जो खबरें सामने आ रही है कि मुंबई की जो 6 सीटें हैं उसमें 4 सीट कांग्रेस डिमांड कर रही है, 4 सीट उद्धव गुट भी डिमांड कर रहे हैं। ये 4-4 सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है। नहीं, ये भी निकल जाएगा। उसमें भी मुंबई के बारे में भी करीबन फार्मूला तय हो चुका है और एक सीट को लेकर थोड़ा सा चल रहा है, तो वो भी मेरे ख्याल से राहुल जी और उद्धव जी इस बारे में भी ध्यान दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी होगा। हमारा सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो चुका है, संख्या फाइनल हो चुकी है, किसने कितने लड़ना। अब सवाल इतना है कि सीट इधर उधर एक्सचेंज करना यहां तक ही रुका है। और महाविकास आघाड़ी के दलों का दावा है कि 2 दिनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से तय हो जाएगा। अभी तक जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जबकि एनसीपी की बात करें, शरद पवार का जो गुट है 9 से 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने के लिए राजी है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक 15 से 18 सीट पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार है, जबकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी और 8 खाली सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। तो इसको लेकर अभी भी चल रहा है कि कैसे इस पर सहमति बने। कुछ अगर उद्धव गुट की बात करें, कांग्रेस की बात करें और एनसीपी की बात करें, वहां कम से कम सहमति बनती हुई नजर आ रही है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विवेक, लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है, क्या कुछ अभी तय हो पाया है? किन किन सीटों पर बातचीत जो है वो हो चुकी है, किन किन पर वो राजी हो गए? क्या जानकारी, क्या इन्फॉर्मेशन? पंकज, देखिए आपको बताना चाहेंगे महाविकास आघाड़ी की तकरीबन 6 से 7 मीटिंग हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन अभी भी फाइनल फॉर्मूला सामने निकल के नहीं आया है। हालांकि जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि 40 से ज्यादा सीटों पर पूरा सॉल्यूशन निकल चुका है, लेकिन जो मामला अटका हुआ है वो मुंबई में अटका हुआ है। मुंबई में 6 लोकसभा सीट है जिसको लेकर मामला अभी भी फंसा हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं मुंबई में, वहीं कांग्रेस भी ज्यादा सीट की मांग कर रहा है। तो वहां पर ये पूरा पेज फंसा हुआ है और दोनों नेता, दोनों पार्टी आपस में बातचीत कर रहे हैं और उस पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुंबई की सीट पर कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा। वहीं जो चौथी पार्टी है प्रकाश अंबेडकर की, वो भी 2 सीट मांग रही है और प्रकाश अंबेडकर ने गुगली भी डाली हुई है, साथ में कहा है कि मनोज जारंगे पाटिल को जालना से टिकट देना चाहिए। उसको लेकर ये नेताओं आज मीटिंग करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। जो जिक्र कर रहे थे विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में किसान नेता जिन्होंने जबरदस्त तरीके से आंदोलन चलाया था, मराठा आंदोलन, मनोज जारंगे पाटिल, उनको चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सामने 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव भी रखा है, जिससे महाराष्ट्र जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है उसमें खींचतान बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी अभी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 40 सीटों पर लगभग सहमति बन गई है, उसमें चाहे उद्धव गुट हो, कांग्रेस हो और एनसीपी हो, लेकिन अभी भी खींचतान नजर आ रही है कई सीटों को लेकर। हमने इन 27 जगहों के साथ ही कुछ मांगे हमने और रखी है, जिसमें जालना से लोकसभा मतदार संघ के लिए श्री मनोज जारंगे पाटिल और पुणे लोकसभा मतदार संघ में से डॉक्टर अभिजीत वैद्य, इनको महाविकास आघाड़ी ने हमारा कॉमन कैंडिडेट करके डिक्लेयर करना चाहिए। और अब जरा रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां से बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद 3:45 बजे आरामबाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। रात को
कोलकाता में गवर्नर हाउस में रुकने का प्रोग्राम है और अगले दिन कृष्णनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। तो 2 दिन में 15,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले उनका यह दौरा है। संदेश खाली में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, ऐसे में एहतियातन सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का यह 2 दिवसीय दौरा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज जनसभा करेंगे हुगली में, उसके बाद गवर्नर हाउस में रात्रि विश्राम होगा प्रधानमंत्री का, और कल एक बार फिर से उनकी जनसभा होगी और यह जनसभा होगी कृष्णानगर में। आशिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, जबरदस्त तैयारियां चल रही होंगी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त? सुरक्षा के इंतजाम के पहले पंकज मैं जरा ये तस्वीर आपको दिखाऊं। हुगली है, यहाँ पर आलू किसान जो है वो बड़ी आलू बहुत होता है, आलू किसान बड़ी संख्या में है। वो क्या कह रहे हैं? फिलहाल प्रधानमंत्री इनके जिले में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री आपके जिले में आने वाले हैं आज? यस, आज প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে আসছে, অর্থাৎ আমাদের জেলায় হুগলি জেলার আরামবাগে। हिंदी बताइए, अभी तो आप हिंदी में बहुत बोल रहे हैं। ना अच्छा, थोड़ा थोड़ा बोलता है। हाँ तो थोड़ा थोड़ा बताइए। थोड़ा थोड़ा अटका सब भूल हो जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में हुगली जिला में आरामबाग में आ रहा है और कुछ ही देर में खूब खुशी लग रहा है मेरा। देखिए बिल्कुल ये किसान है, आलू किसान है। मैंने जैसे ही देखा खेत में काम हो रहा है ना पंकज, मैं उतर गई यहाँ खेत पर और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ सीधी, जहाँ पर प्रधानमंत्री आने की खुशी देखिए। भले ही रैली में ये लोग ना पहुँच सकें, हुगली ही ज़िला है, यहाँ से आरामबाग थोड़ी दूरी पर है, लेकिन खुशी जो है ये तारकेश्वर है। यहाँ पर एक बड़ा शिव मंदिर है जो बड़ा पॉपुलर है, लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर खुशी की लहर देखिए। हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको वेलकम हमारे राज्य में। उसने देश के लिए बहुत काम किया, हम आशा करेंगे और भी काम करें। देखिए तो ये खुशी की लहर जो है ना वो रैली स्थल पर ही सिर्फ नहीं है पंकज, खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो किसान काम कर रहे हैं, ये आशिका प्रधानमंत्री का एक कनेक्ट है जो आम लोगों से है, वो देखने को मिलता है हर बार। अभी आलू किसान जो है आलू बोते हैं, उनके बीच में मेरी सहयोगी आशिका, और आपने देखा किस तरह से खुशी का इजहार ये लोग कर रहे हैं। आम लोग हैं, किसान हैं, आलू की खेती करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत कुछ किया है उन्होंने देश के लिए और हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। और आज जैसा कि आशिका बता रही हैं, हुगली में आरामबाग में आज उनकी रैली है, कई सारी सौगात देने वाले हैं और कल एक और रैली करेंगे कृष्णनगर में। तो उनके इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लोगों में तो है ही, साथ ही साथ बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है उनमें भी है। इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है। संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को तृणमूल कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में हुई हिंसा और महिलाओं पर हुए अत्याचार के बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस पर शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगाए जा रहे थे। इस बीच अब पार्टी ने शाहजहां शेख पर कार्रवाई की है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां शेख पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो ज्यादातर जमानती हैं, इनमें महिला अत्याचार से जुड़ी हुई कोई भी धारा नहीं लगाई गई है, ये कहा है बीजेपी ने। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कल किस तरह की शेखी भगाड़ते हुए एक तरह से नजर आ रहे थे, जो चलने का तरीका, उसमें किस तरह की अकड़ थी। आप देखिए पीछे पुलिसकर्मी ऐसे चल रहे हैं और ये लग नहीं रहा था कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में है, किस तरह से उनका अंदाज था वो आप देखिए इन तस्वीरों में। हालांकि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शाहजहां शेख को।